नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं विदर्भ की, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है विदर्भ जिसके साथ नैया उसकी पार। 10 लोकसभा सीट और 62 विधानसभा सीट वाला विदर्भ देश के कम से कम 10 राज्यों से अधिक विधानसभा के सीट रखती है। विदर्भ तो यूं तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी विदर्भ में अपनी पकड़ को मजबूत किया। भारतीय जनता पार्टी के मातृशक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी नागपुर में है, जो विदर्भ का ही हिस्सा है। विदर्भ में से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी भी आते हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी संबंध इसी विदर्भ से है। विदर्भ में लड़ाई यूं तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में इस क्षेत्र से भाजपा को गहरा झटका लगा था, जब विदर्भ से 10 में से केवल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। यद्यपि नितिन गडकरी तीसरी बार नागपुर से चुनाव जीतने में सफल हुए। विदर्भ के अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस जातीय समीकरण के लिहाज से विदर्भ महत्वपूर्ण है। दलितों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की संख्या यहाँ ज्यादा है। ओबीसी के अंतर्गत आने वाले मराठा कुर्मी भी यहाँ बहुतायत में है। लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद भाजपा ओबीसी समाज को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। राजनीतिक दलों के लिए विदर्भ काफी अहम है। पिछले 10 साल के इतिहास में इसे समझा जा सकता है। 2014 में भाजपा शिवसेना गठबंधन ने विदर्भ की सभी 10 लोकसभा सीट जीती। 6 माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे। फिर भी भाजपा को 62 में से 44 सीटें हासिल हुई थी। तब उसे राज्य में 122 सीटें मिली थी और पहली बार राज्य में उसका मुख्यमंत्री बना था। हालांकि 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के बावजूद भाजपा को 29 सीटों पर ही सिमट गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी कुल सीटें 105 तक ही पहुंच सकी और शिवसेना के धोखे के कारण कांग्रेस एनसीपी के साथ चले जाने के कारण वह सत्ता से दूर हो गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूरे विदर्भ में उसको 2 ही सीटें मिली है। एक नागपुर के दिग्गज नेता नितिन गडकरी की, तो दूसरी सीट हमेशा सीट जीतने वाली अंकोला की, जहां संभवतः प्रकाश आंबेडकर के खड़े होने से भाजपा को फायदा मिला। भाजपा के लिए संकेत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन भाजपा के नेता इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं ताकि इसको विधानसभा चुनाव में इस चुनाव परिणाम को बदला जाए। विदर्भ के बारे में जो कहा जाता है कि जो विदर्भ जीतेगा महाराष्ट्र की सत्ता उसी के हाथों में हो। देखना दिलचस्प है कि विदर्भ में कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाती है, लेकिन इतना तय है कि विदर्भ का जो संघर्ष है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही होना है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।